आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मेरी इस वीडियो का विषय है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड वह बुक है जो हमें हमारे पैसों से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है और ये हमें सिखाती है कि क्या फर्क होता है अमीर व्यक्ति में, गरीब व्यक्ति में और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों में। ये पैसों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और जो अपनी समस्याओं को हल कर चुके होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, ये हमें इस बुक से पता चलता है। मैंने पिछली वीडियो में अपना ये चैप्टर छोड़ा था, वहाँ से आगे मैं शुरू करने जा रही हूँ। रॉबर्ट लिखते हैं कि तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है। मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाए। टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुमने अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती है। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके पास पैसे से संबंधित बड़ी समस्याएं खड़ी होती है और इसके बाद वे जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लेते तो उनके पास यह समस्या आती ही नहीं। तो तुमने अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। अब काम पर चल दो, इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी में पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली। तनख्वाह तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पाया। मैंने माइक से बातचीत कर ली है। उसने मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया है। वह सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम यह बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं, या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ, या तुम वह कर सकते हो जो ज्यादा लोग करते हैं। शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अमीर डैडी मेरे सिर को थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे।
मैं वहां खड़ा रहा। मुझे अब भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़ाने आया था, इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर मेरा सिर थपथपाकर बोले, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वह बात समझाने की कोशिश नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज्यादा आसान हो गई। लेकिन बेसबॉल चुकने का मलाल था और कॉमिक्स बुक ना खरीद पाने का अफसोस था। तीसरे सप्ताह की दोपहर अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसेस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिनंदन किया। स्टोर के हाल चाल का पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, घूमने चलते हैं बच्चों। ने सड़क पार की और बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए। कुछ वयस्क सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर एक साथ हिला दिए। तो आगे इसमें क्या लिखा है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सबक के साथ।